तो आप गणेश महोत्सव के अवसर पर नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करें। अगर आपने उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की है तो भी चतुर्थी तिथि से लेकर के चतुर्दशी की तिथि तक उनकी उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए। भगवान गणेश की उपासना में क्या अर्पित करना जरूरी है? गणेश जी को दूब यानी दूर्वा और मोदक यानी लड्डू, ये आपको उनकी पूजा में जरूर अर्पित करना है। पीले वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना भी बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। भगवान गणेश को 2 तरह की माला मुख्यतः चढ़ाई जाती है। एक तो पीले फूलों की माला है, वो आप चढ़ा सकते हैं, या भगवान गणेश को विभिन्न फलों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश की उपासना जितने दिन भी चलेगी, अखंड घी का दीपक जलता रहेगा। अगर आप गणेश महोत्सव का पूरा पर्व मना रहे हैं, आपने भगवान गणेश की स्थापना की हुई है और आप नियमित रूप से उनकी पूजा कर रहे हैं, तो एक अखंड घी का दीपक उनके समक्ष आप जला दीजिएगा और ये अखंड घी का दीपक नियमित रूप से निरंतर जलता रहेगा। अब अगर आप गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने जा रहे हैं 19 सितंबर को, या आप पूरे गणेश महोत्सव का पर्व मनाने जा रहे हैं, तो इस पर्व को मनाने में किस तरह की सावधानियां रखेंगे? चतुर्थी के दिन जब आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, या सामान्यतः गणेश महोत्सव में जब आप उनकी पूजा करेंगे, तो पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। महिलाएं पीले या लाल वस्त्र धारण कर सकती हैं। काले रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण नहीं किए जाएंगे। गणेश जी की मूर्ति अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं, तो ये मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये मूर्ति छोटी हो तो अच्छा है, बहुत बड़ी मूर्ति अपने घर में स्थापित ना करें। अगर आप स्वयं भगवान गणेश की मूर्ति बनाते हैं, नदी की मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा, उसका फल सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, तो रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप व्रत का समापन कर सकते हैं। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए आप अपने व्रत का समापन नहीं करेंगे। नजर नीची रख करके आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। और गणेश जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं होता। गणेश जी की पूजा में दूर्वा का प्रयोग जरूर होता है और तुलसी दल का प्रयोग कभी नहीं होता। इसीलिए भगवान गणेश को कभी भी तुलसी दल अर्पित ना करें। और अगर आप अपने घर में गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहे हैं, तो क्रोध बिल्कुल मत करिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और अपने घर में सात्विकता बनाए रखिए। आपके घर में गणेश जी की स्थापना हुई है तो भी और नहीं हुई है तो भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर
आप अपने घर में जो भी भोजन ग्रहण करें वो प्याज लहसुन से मुक्त होना चाहिए, वो पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। और गणेश चतुर्थी पर संध्या काल में विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा करिएगा, चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।